अक्सर अधिकार किताबों में दिखता है, हकीकत में नहीं दिखता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ऐसा क्यों होता है कि हमें अपना अधिकार हकीकत में तो नहीं दिखता है मगर किताबों में दिखता है? तो ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ किताबों को देखते हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं। अगर किताब में लिखा हुआ कि आपको स्विमिंग करना हम सिखा रहे हैं तो आप किताब में पढ़ के स्विमिंग करना नहीं सीख सकते। अगर आपको बताया जा रहा है कि आप किताब में पढ़ के ड्राइविंग करना सीख सकते हैं तो आप सिर्फ किताब में पढ़ के ड्राइविंग नहीं सीख सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स की जो बुक है, मानव अधिकार की जो किताबें हैं, उसको पढ़ने से सिर्फ आपको ज्ञान नहीं आना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको पढ़ के उसको अपने जिंदगी में उतारना पड़ेगा। जिस तरीके से कुरान, बाइबल, गीता, इन सबको लोगों ने पढ़ के अपने जिंदगी में उतारा है, इसी तरीके से मानव अधिकार जो है उसको पढ़ के आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, ताकि अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप वहां अपना आवाज उठा सके, आप अपना एक बुलंद आवाज उठा सके कि आपने मेरे साथ ये कैसे व्यवहार कर दिया, आपका राइट्स नहीं है ये करने का। अगर आपको खुद का राइट्स नहीं पता है तो आप दूसरे के राइट्स के बारे में कैसे आप उंगली उठा सकते हैं? तो पहले आप जाने, समय निकालें, मानव अधिकार को पढ़ें, मानव अधिकार को जाने। मानव अधिकार इतनी बड़ी संस्था ही है, जनशक्ति मानव अधिकार इतनी बड़ी संस्था ही है कि ये आप समझो कि हमारे क्या कहते हैं उसको कि स्तंभ है, मगर हम इसको समझने को तैयार नहीं। ये सिस्टम जो है सबके लिए बराबर किया गया है, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, ये सबके लिए बराबर काम करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसके लिए अलग काम करेगा, उसको वहां अलग फैसिलिटी मिलेगी, और गरीब है तो उसको अलग फैसिलिटी मिलेगी, नहीं, ये सबके लिए बराबर काम करता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये अगर आप गलत हैं तो आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी, और अगर वो गलत है तो उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी। इसमें अमीर और गरीब का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा होना जरूरी है। अगर आप सच्चे हैं और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो 12 बजे रात में हम आपके साथ हैं, 2 बजे रात में हम आपके साथ हैं, मगर आपका सच्चा होना जरूरी है। अगर आप गलत नहीं हैं तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और आपके पास कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे डील करूं, चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, किसी का लेन देन का प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है बड़ा प्रॉब्लम, तो आप डीएम में अपना प्रॉब्लम शॉर्टकट में बता सकते हैं। आपको अपनी नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना एड्रेस बता दें, आपका काम यहाँ से बैठे बैठे हो जाएगा। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि अपने देश को सुंदर बनाना है, कम से कम हम जहाँ हैं तो हमारा चारों तरफ सुंदर हो। तो आप जो सुन रहे हैं, आपका भी यही संकल्प होना चाहिए कि अब हम इस एरिया में रहते हैं तो हमारा ये एरिया सुंदर हो, और अगर हमने सब मिलके बाहें फैला लिया तो हमारा पूरा देश सुंदर बन सकता है। और इसको सुंदर बनाने में हमें आप लोगों की मदद लगेगी, और जन जन तक और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा मानव अधिकार क्या है। जब सब अपना अधिकार समझेंगे, जब आप अपना अधिकार समझते हैं ना, कुछ अधिकार आपको पता होता है तो आप तो उस अधिकार के लिए लड़ जाते हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने यहाँ पर काम किया है 1 महीना, अब 1 महीने के बाद मुझे सैलरी मिलेगी, तो उस सैलरी के लिए अगर आपका सेठ बोलता है कि मैं नहीं दूंगा तो आप सेठ से लड़ जाते हैं कि सेठ मुझे तो पैसे चाहिए, मैंने काम किया है, मैंने आपके पास पूरा 1 महीने काम किया, आप पैसे नहीं दे रहे हो, मेरे को तो पैसे चाहिए चाहिए चाहिए। आप इतना जिद करके लड़ते हो क्यों? क्योंकि वो अधिकार आपको पता है, मगर बहुत सारा अधिकार ऐसा आपके लिए सरकार ने बनाया है जो आपको पता नहीं है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे कोई आपके घर के आगे रास्ता नहीं है, कोई आपको रास्ता नहीं दे रहा है और सामने वाला दबंग है, अब आपको बोल रहा रास्ता नहीं है, या तो जमीन बेच दे या फिर हवाई जहाज से जा, वहां पर काम आएगा मानव अधिकार। वो आपका अधिकार है, कोई आपसे आपका रास्ता नहीं छीन सकता।
अगर आपके घर के आगे गड्ढे हैं, सड़क टूटी हुई है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, वहां का नेता ध्यान नहीं दे रहा आपके गांव का, तो आप यहाँ पर एक कमेंट्स कर देना उस एड्रेस का, वहां से हम कार्रवाई करेंगे यहाँ से बैठे बैठे, और आपका वहां सड़क और रोड बन जाएगा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये जनशक्ति मानव अधिकार का वसूल है। वो अपना हर काम डंके के चोट पे करता है, गलत ना करता है किसी के साथ, ना किसी के साथ गलत होने देता है, ना गलत का साथ देता है, ना सही के साथ गलत करता है। तो आप जो है कि मानव अधिकार के बारे में जानकारी लें और आप अपने पूरे गांव वालों को इसका जानकारी दें, अपने बच्चों को इसके बारे में अभी से बताएं, ताकि उसका राइट्स उसको पता हो। जब उसका राइट्स उसको पता होगा तो वो अपने लिए दो शब्द बोल देगा। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ कि अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हमारे पास टिकट नहीं है, तो टिकट नहीं है तो हम टीटी को देख के छुप जाते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं। क्यों? हमें मालूम है कि टीटी जो है वो पकड़ लेगा तो फाइन काट देगा। तो कम से कम आपको इतना पता है ना कि फाइन काट देगा, वो आपका राइट है। तो आपके जेब में इतने पैसे हैं तो आपको छुपने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको जेब में आपके इतने पैसे नहीं है तो आपको स्लीपर में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपना अधिकार आप अपने पास, आप हर छोटी छोटी अधिकार आप करते रहें। और अब तो यहाँ से सीरीज शुरू हुआ है। अब मेरी जो वीडियो आएगी ये सीरीज ये सिर्फ मानव अधिकार पे आएगी, और मानव अधिकार की जितनी भी अधिकार है वो मैं सब आप लोगों को बताता रहूंगा, आप लोगों को अवेयर करता रहूंगा, और आप उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल मेरे को जो जानकारी थी मैंने वो जानकारी दिया आप लोगों को। ये इस पे आप काम करें, आप भी जानकारी लें और दूसरों को भी बोलें। और ये ह्यूमन राइट्स कोई मामूली नहीं है, ये आपको हर मुसीबत से बचा के निकाल सकता है। अगर आप निर्दोष हैं उसके बाद भी आप जेल में बंद हैं, वहां से भी आपको ये बाहर निकाल के लाने की ताकत रखती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है। बस आप निर्दोष होने चाहिए, आपके अंदर कोई दोष ना हो। पुलिस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो तो हम उनको कन्विंस कर लेंगे, मगर आप गलत नहीं होने चाहिए। और गलत लोग हमारे पास कमेंट्स भी ना करें। कमेंट्स वही लोग करें जो लोग सच्चे हैं और मुसीबत में और परेशानी में फंसे हुए हैं। ये टीम उनके साथ है। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।